MS वर्ड 2016 के इस अध्याय में रिव्यू टैब के अंतर्गत आज आप सीखेंगे प्रूफिंग ब्लॉक के ऑप्शंस का उपयोग करना। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो इंग्लिश की कम जानकारी रखते हैं उन्हें सही स्पेलिंग्स, ग्रामर इत्यादि उपयोग करने में परेशानी होती है। MS वर्ड के प्रूफिंग टैब के ऑप्शंस की सहायता से ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। आइए आपको बताते हैं प्रूफिंग टैब के ऑप्शंस के बारे में। यहाँ हमने डॉक्यूमेंट में कुछ टेक्स्ट टाइप किया हुआ है। MS वर्ड हमारे द्वारा लिखी गई गलत स्पेलिंग्स और ग्रामर की एरर को दिखाने लगता है। यदि वर्ड की स्पेलिंग गलत होती है तो उसके नीचे रेड लाइन आ जाती है और यदि ग्रामर संबंधी एरर होती है तो उसके नीचे ब्लू लाइन आ जाती है। स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए या तो F7 की प्रेस करें या फिर रिव्यू टैब पर क्लिक करें। यहाँ से स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन पर क्लिक करें। देखिए राइट साइड में एक विंडो ओपन हो गई है। यदि हमने डॉक्यूमेंट में कोई भी शब्द सिलेक्ट नहीं किया होगा तो डॉक्यूमेंट में जो पहला ऐसा शब्द होगा जिसकी स्पेलिंग गलत होगी उससे संबंधित सही स्पेलिंग के सजेशंस इस बॉक्स में दिखाई देंगे। यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि जरूरी नहीं जो शब्द आप डॉक्यूमेंट में लिख रहे हो उसकी स्पेलिंग गलत हो तभी उसके नीचे रेड लाइन आए। यदि वो शब्द MS वर्ड की डिक्शनरी में नहीं होगा तो भी उसके नीचे रेड लाइन आएगी। अब जैसे यहाँ पर हमने नाम लिखा है जो हिंदी का है और ये जो नाम है या ये जो स्पेलिंग है वो MS वर्ड की डिक्शनरी में नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो इसने सजेशंस दिए हैं उसमें भी हमको कोई सही स्पेलिंग नहीं मिल रही है। तो अगर आप चाहें तो इसे इग्नोर करके आप आगे बढ़ सकते हैं और अगर आप चाहें तो इस शब्द को डिक्शनरी में ऐड भी कर सकते हैं। उसके लिए उस शब्द को सिलेक्ट करके ऐड ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो वो शब्द इस डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। हम इसे इग्नोर करके आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए इग्नोर करते ही इस नाम के नीचे से रेड लाइन हट गई है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ ऑप्शन की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। जब आप यहाँ सजेशंस में देखेंगे तो यहाँ पर 3-4 अलग अलग स्पेलिंग्स दी हुई हैं। यहाँ पर हमको ऑप्शन वर्ड चाहिए तो ये ऑप्शन भी लिखा है और उसका प्लूरल ऑप्शंस भी लिखा हुआ है। ये दोनों ही स्पेलिंग सही हैं। अब चूंकि हम एक से ज्यादा ऑप्शंस देख रहे हैं इसलिए हम ये दूसरी वाली स्पेलिंग पर क्लिक कर देंगे। ऑप्शंस को सिलेक्ट करके हम चेंज पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर स्पेलिंग चेंज होकर के ऑप्शंस आ गया है। रेड लाइन यहाँ से हट गई है, मतलब ये जो गलती थी वो सही हो गई है। इसी तरह से जिन भी शब्दों की स्पेलिंग गलत होगी उन्हें आप सही कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लैंग्वेज की स्पेलिंग को ये गलत बता रहा है, इस पर जैसे ही हमने क्लिक किया यहाँ पर ऑप्शंस आ गए हैं। अब जो भी सही स्पेलिंग यहाँ पर हो उस पर क्लिक करके हम या तो चेंज पर क्लिक कर देंगे और अगर ये वर्ड कई सारी जगह लिखा हो तो चेंज ऑल पर क्लिक करने से सारी जगह से वो स्पेलिंग सही हो जाएगी। ये हमने इसको भी चेंज पर क्लिक करके सही कर दिया है। अब यहाँ पर केवल एक लर्न्ड वर्ड के नीचे ब्लू लाइन दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ग्रामर एरर है। इसकी जगह पर सही शब्द क्या आना चाहिए वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ विल के बाद लर्न आना चाहिए, इसलिए हम लर्न को सिलेक्ट करके चेंज पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही डॉक्यूमेंट की सभी स्पेलिंग्स और ग्रामर मिस्टेक्स क्लियर हो जाएंगी तो यहाँ पर ये मैसेज आ जाएगा बताने के लिए कि सभी स्पेलिंग मिस्टेक्स या ग्रामर की जो मिस्टेक्स हैं वो सही हो गई हैं। ओके पर क्लिक कर दें। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रूफिंग टैब का नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है थेसॉरस। इसकी मदद से आप किसी वर्ड का समान अर्थ यानी पर्यायवाची शब्द पता कर सकते हैं। मान लीजिए हमें
नॉर्मली शब्द का सिनोनिम यानी पर्यायवाची शब्द पता करना है। तो उसके लिए हम थिसॉरस पर क्लिक करेंगे। चूंकि हमने पहले ही नॉर्मली पर क्लिक कर दिया था, इसलिए यहाँ सर्च बॉक्स में ऑलरेडी नॉर्मली लिखा हुआ आ गया है, और अगर ना आए तो आप इसे यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ये देखिए, एमएस वर्ड ने हमें नॉर्मली के पर्यायवाची यहाँ पर दिखा दिए हैं। इसमें से जो भी आपको यूज करना हो वो आप कर सकते हैं। अब हम प्रूफिंग टैब के लास्ट ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। लास्ट ऑप्शन है वर्ड काउंट। इसकी मदद से आप पता कर सकते हैं कि आपकी फाइल में कितने वर्ड्स, पैराग्राफ्स, लाइंस इत्यादि हैं। इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए, डायलॉग बॉक्स में ये सभी डिटेल्स आ गई हैं। इसमें पेजेस, वर्ड्स, कैरेक्टर्स विदाउट स्पेस, कैरेक्टर्स विद स्पेस, पैराग्राफ्स, लाइंस, ये सब कुछ नजर आ रहा है। एमएस वर्ड 2016 के इस अध्याय में रिव्यू टैब के अंतर्गत आज आपने सीखा प्रूफिंग ब्लॉक के ऑप्शंस का उपयोग करना।